भाई आज तो पक्का मैं मार मार के भूत बना दिया जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि आज जब मैंने बेड से टॉवेल को उठाया तो उसी के साथ मम्मी का फोन भी गिर पड़ा और जैसे ही मैंने फोन को खोला तो फोन खुला ही नहीं। बताओ अब मैं क्या करूं। इसमें मम्मी की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज और काम की चीजें हैं और मम्मी अभी तैयार होके थोड़ी देर में बाहर जा रही है। फोन तो जरूर ले जाएंगी पर फोन खराब हो गया है ये तो मैं मम्मी को बता भी नहीं सकता, बहुत मार पड़ेगी। आइडिया, मम्मी की फेवरेट मिठाई ले आता हूँ, थोड़ी खुश तब भी हो जाएंगी। उसके बाद मैं जल्दी से मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से रसगुल्ले ले आया। मम्मी ये लो मिठाई खाओ। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? अरे शकल इतनी अच्छी नहीं है, वो भी नहीं बनेगी। वो सब छोड़ो, मेरा यहाँ फोन रखा था, कहाँ गया? ये लो अपना फोन, मुझसे खराब हो गया है। अरे ये तो पहले से खराब है, इसी को तो सही करवाने जा रहे हैं। आज शादी में पान वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझको शर्म आ गई। तो आज मैं जरा अपने पास के होटल में जा रहा हूँ, एक शादी है ना, लेकिन मम्मी शादी में नहीं जा पाएंगी इसीलिए गुस्सा है। मम्मी जब मेरी शादी हो तब आप चलना। फिर तो हम कभी जा नहीं पाएंगे, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है मम्मी मेरी असली में शादी नहीं होने देंगी। तभी मैं तैयार होके आ गया शादी में और आते ही आते मेरे यहाँ पर छोटे छोटे दोस्त भी बन गए। लेकिन मेरा काम है सबसे पहले अपना पेट भरना। तो मैंने अपने नए दोस्तों के साथ खाया पिज्जा, उसके बाद पी दारू, मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक। और हाँ, मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर से तो मिलो। फिर उसके बाद दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेकर आए और बरमाला डाल के शादी भी हो गई। लेकिन मेरा मन तो इन पान वाले भैया के पास लगा था, क्योंकि पता चला ये बनारस के फेमस पान वाले हैं। मैंने सोचा अब तो मैं भी खाऊंगा। तो जल्दी पान वाले भैया ने पान बनाया और खुद खिलाने लगे। अब देखो मैं मुंह खोले खड़ा, लेकिन वो खिला ही नहीं रहे। लेकिन जब पान खिलाया तो मजा आ गया, इसीलिए उनको बाय करके मैं भी घर पे आ गया। आजकल इतनी सर्दी में सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन मम्मी आज बिल्कुल सुबह सुबह उठाने आ गई। पर मैं भी कौन सा उठा, आखिर कुंभकर्ण का भाई हूँ। अब जब ऐसे काम नहीं बना तो मम्मी ने दिमाग लगाया और मेरे सामने कूलर लगा दिया। अब इतनी सर्दी में कूलर की हवा से मरा हुआ आदमी भी जग जाए, मैं क्या हूँ। तो तभी मैंने जल्दी से अपनी शक्ल सुधारी और मम्मी के साथ बाहर आ गया। भाई साहब सुबह का मौसम तो बहुत प्यारा है। अब ऐसे मौसम में मैं दौड़ने लगा, पर मम्मी को दिख गया एक आंवला का पेड़, देखो कितने सारे आंवले लगे हैं। तो तभी मैंने एक डंडा उठाया और जब मारा तो एक आंवला नहीं गिरा, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद इतने आंवले गिरे कि मम्मी की पूरी झोली भर गई। मम्मी बोली बचपन की यादें ताजा हो गयी। अब मैंने एक आंवला लिया और उसको एक नल के नीचे धो लिया, लेकिन जब इसको खाया तो ये तो बहुत खट्टा था। उसके बाद दोपहर में इतनी अच्छी धूप आई कि मैं धूप में लेट गया और ऐसे में मम्मी ले आई नमक लगा के अमरूद। मैंने बोला वाह मम्मी वाह, मजा आ गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसा पार्सल आपने मंगवाया हो वैसा आपको मिला ही ना हो? तो भाई साहब आज सुबह सुबह एक भैया आ गए ड्राई फ्रूट्स बेचने, वो भी कश्मीर से। तो मैंने इनको घर पे बुला लिया क्योंकि मुझको ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। अब भैया अपने एक एक करके सारे प्रोडक्ट दिखाने लगे, काजू बादाम पिस्ता किशमिश और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये साथ ही साथ कश्मीर की भाषा भी बोल लेते, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक असल पर बात हुआ। वैसे मैंने भी एक एक करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने कहा इसको खा के मैं मोटा हो जाऊंगा, तो बोले बादाम खाओ मोटा हो जाओ। पर तभी इनके जाते ही पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने अपने लिए एक जैकेट मंगाई थी ना, तभी जल्दी से पार्सल लिया, लेकिन मम्मी को लग रहा है इनके लिए कुछ आया है। अब मम्मी के साथ ही बैठकर मैंने इस पार्सल को खोल भी दिया। पहनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने जो कलर मंगाया था वो नहीं आया। वैसे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझको तो बहुत अच्छा लगा। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो कमाल कर दिया। अब सर्दी इतनी पड़ने लगी है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं कंबल में घुसा रहता हूँ। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, जाओ नाश्ता लगाओ। अपनी औकात में आओ। बताओ, एक तमाचे में पूरी नींद खुल गई। वैसे नाश्ता तो बढ़िया बना है, आलू के पराठे। ओए इतनी तेज सर्दी लगती है, कुछ तो जुगाड़ कर। अच्छा, ठंड तो मुझको भी बहुत तेज लगती है, इसीलिए मम्मी से पैसे लेकर मैं हीटर लेने आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हीटर थे, लेकिन मुझको ये वाला पसंद आया, तो जल्दी से इसको पैक करवा के घर पे ले आए। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ पे हो? तुम्हारी सर्दी की जुगाड़ हो गई। चलो जल्दी जल्दी बैठो। अरे ये तो कुछ गरम गरम है। हाँ ये हीटर है, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा? ये बढ़िया है, ऊपर से नीचे तक गरम कर दिया। वैसे मुझे तो लगा था ये लोग डर जाएंगे, अब देखो कैसे बैठे हैं। सोचा था भूत बंगले में जाके डर लगेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने भूत को पकड़ के बहुत मारा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेले में घूमने गया था और वहाँ पर भूत बंगला भी था, इसीलिए मम्मी भी वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हैं। अब मम्मी की बात कौन मना कर सकता है? तो चलो चलते हैं मेले में। ओए मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो मैं मम्मी के साथ आ गया हूँ मेले में और यहाँ पर मुझको देखो कौन मिला है, ठाकुर। पर तभी देखा यहाँ पर तो एरोप्लेन भी है। अंदर घुसे तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने आलू टिक्की का सहारा लेके पेट पूजा की।
उसके बाद भाई साहब जब ये लंबा वाला झूला झूलने गए तो मुझको और ठाकुर को तो बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल नहीं डरी। मगर अब मम्मी की आखिरी इच्छा थी इस भूत बंगले में घूमने की, इसीलिए टिकट ली और भूत बंगले के अंदर घुस गए। लेकिन चारों तरफ घूमने पर भी यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगा, उल्टा मैं ही भूत के तमाचे मारकर बाहर निकल आया। ओए कैटी, श्रेयांश कहाँ है? अरे साला अभी सो रहा है। अच्छा सो रहा है, ये तो बिल्कुल सही मौका है। हैप्पी होली। ये तो बंदर बन गया। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। पर कलर्स तो है नहीं, रुको घर पर नेचुरल कलर बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने हरी हरी पालक ली और उसको मिक्सी में पीस लिया, फिर छन्नी की मदद से इसका कलर निकाल लिया। चलो कलर तो बन गया, लेकिन भाई कहाँ पर गया? अरे वो बैठा है। ये ले, हैप्पी होली हैप्पी होली। अरे मैं तो पैसे कमा रहा था, तूने गीला कर दिया। अच्छा पैसे कमा रहा था, कैसे? तेरी भी होली स्पेशल बनाऊं बिनोमो के साथ। देख जैसे मैंने बिनोमो पर ट्रेड किया और प्रॉफिट भी हो गया, बाकी विड्रॉल कर लिया पेटीएम यूपीआई के थ्रू। अब लिंक अबाउट सेक्शन में है और प्रोमो कोड है होली मार। जा अपनी होली स्पेशल बना। मेरी बिल्लियाँ बिल्कुल खेलती नहीं थी, फिर मैंने इनके लिए एक ऐसा खिलौना बनाया जिससे वो खेलते खेलते पागल हो गयी। तो भाई साहब जब से मैंने ये बाइक ली है तब से ये एक बार भी साफ नहीं हुई और मम्मी ऊपर से अलग ताने दे रही हैं। अपनी तरह बाइक की भी जिंदगी खराब कर दी है, नहीं उसको साफ कर दे। चलो आज बाइक को साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले ये उठाया कपड़ा और पानी मार मार के कपड़े से चारों तरफ बाइक को चमका दिया। अब बताओ मेरी बाबू चमक रही है कि नहीं? बाकी बाइक साफ करके मैं आ गया अपनी बिल्लियों के साथ खेलने, लेकिन खेलते खेलते इन्होंने मेरे पंजा मार दिया। देखो कितना ज्यादा खून निकल रहा है। मैंने सोचा इनके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है, क्यों ना मैं इनके लिए एक खिलौना बनाऊं, जिसके लिए मैं दुकान से ये बॉल और एक ऐसा कार्डबोर्ड ले आया। उसके बाद सारी बॉल्स को लेकर इस कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया और ऊपर से इस कार्डबोर्ड को ऐसे गोल गोल चारों तरफ से काट दिया। ये लो तैयार हो गया इनका खिलौना। अब ये इससे खेलते खेलते पागल हो जाएंगी, लेकिन बॉल कभी नहीं निकाल पाएंगी।